राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी विल कीप ऑन का यूज। बेटा, जो भी हम राइटिंग करते हैं या हम स्पीकिंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो टेंसेज या मॉडल्स पर बेस्ड नहीं होती हैं। बहुत सारे हमें स्पोकन स्ट्रक्चर्स की नीड होती है, क्योंकि हम बहुत तरीके के सेंटेंसेस लिखते हैं और बोलते हैं। तो सभी सेंटेंसेस को हम टेंसेस पर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, सभी सेंटेंसेस को हम मॉडल्स पर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे स्पोकन स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइए और वहां पर प्लेलिस्ट देखिए स्पोकन स्ट्रक्चर्स की। आपको बहुत सारे स्पोकन स्ट्रक्चर्स वहां मिलेंगे और मैं टाइम टू टाइम इसकी जो है नई नई वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। आप आए, गारंटी आप बहुत कुछ नया वहां सीखेंगे। सेंटेंसेस को लिखना, सेंटेंसेस को बोलना, ग्रामेटिकली करेक्ट उन्हें बनाना। चलिए आज इसका हम यूज देखते हैं। विल कीप ऑन, सिंबल देखते हैं, पहचान देखते हैं। वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा, इसके लिए हम विल कीप ऑन का यूज करते हैं। बेटा, जो भी सेंटेंसेस हमारे फिनिश होंगे, जो भी चाहे हम राइटिंग में कर रहे हैं या स्पीकिंग में कर रहे हैं, जो भी सेंटेंस हमारे खत्म होंगे, उन सेंटेंसेस की जो एंडिंग है वो ता रहेगा, ती रहेगी या ते रहेंगे, पर हमारी खत्म होनी चाहिए, या हम सेंटेंस से हमें ये महसूस हो कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा। आपको जहां विल कीप ऑन का यूज करना है, आप मेजर इस पार्ट पर फोकस करिएगा कि जब सेंटेंस का एंड होगा वो ता रहेगा, ती रहेगी या ते रहेंगे से फिनिश होगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने कहा, वह सारा दिन खेलता रहेगा। खेलता वर्ब में ता ऐड हो गया है, खेलता रहेगा। वह पढ़ती रहेगी, पढ़ती रहेगी। वह जाते रहेंगे, वो वहां जाते रहेंगे। तो सेंटेंस के एंड में जब भी ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे हमारा आएगा, वहां पर हमें विल कीप ऑन का यूज करना है। रूल देखते हैं। बेटा, हमारे पास जो राइटिंग और स्पीकिंग के सेंटेंसेस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। हमारा फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, फोर्थ होता है हमारा WH/H सेंटेंसेस। ये 4 तरह के हमारे सेंटेंस होते हैं बेटा, जिसमें हम राइटिंग और स्पीकिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हमें विल कीप ऑन का यूज करना है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मींस जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करते हैं तो वो हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। जैसे कमिंग, गोइंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो जब भी वर्ब में आईएनजी लग जाती है उसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। एंड में हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। उसके बाद यहाँ पर आपको कहीं भी शेल लिखने की कोई नीड नहीं है। आप आराम से विल पर अपने सेंटेंस बनाइए, क्योंकि जो विल है बेटा वो मॉडर्न ग्रामर में राइटिंग और स्पीकिंग दोनों के लिए बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। उसके बाद आपने विल कीप ऑन लिखना है। जो ऑन है यहाँ पर ये आपका ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिखें, चाहे तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कोमल एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत करती रहेगी। एग्जाम में पास होने के लिए, टू पास द एग्जाम। आपने एंड देखा, ती रहेगी। कोमल, सबसे पहले सब्जेक्ट आपने लिखा कोमल, कोमल के बाद आपने विल कीप ऑन लिखा, विल कीप ऑन। कोमल विल कीप ऑन वर्किंग हार्ड, मेहनत करती रहेगी। मेहनत करने को हम इंग्लिश में वर्क हार्ड कहते हैं। वर्क में हमने आईएनजी यूज करना है, वर्क हमारी वर्ब होती है। कोमल कीप ऑन वर्किंग हार्ड टू पास द एग्जाम। हम आपको इस बारे में बताते रहेंगे। आपने एंड देखा, बताते, वर्ब में ते ऐड है आपका, बताते रहेंगे। इस बारे में को इंग्लिश में अबाउट दिस कहते हैं, बताने को इन्फॉर्म कहते हैं। वी विल कीप ऑन इन्फॉर्मिंग यू अबाउट दिस। वी विल कीप ऑन इन्फॉर्मिंग यू अबाउट दिस। आई होप अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको क्लियर हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा? जिस भी सेंटेंस में हमारा नहीं वर्ड आ जाता है वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, विल के बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं। उसके बाद कीप ऑन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंड में ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं। वह सारा दिन खेलता नहीं रहेगा, ता रहेगा, या वह सारा दिन खेलना जारी नहीं रखेगा। जब सेंटेंस में आपको जारी रखना वर्ड मिलेगा तो भी हमारा, और रखेगा, जारी रखेगा वर्ड आपको मिलेगा तो वो भी हमारा विल कीप ऑन का पार्ट होता है। बट इस तरीके से जो हम हैं सेंटेंसेस बहुत कम बोलते हैं। इसका मतलब है भविष्य में कोई काम चलता रहेगा, भविष्य में कोई काम जारी रहेगा। वह सारा दिन खेलता नहीं रहेगा या वह सारा दिन खेलना जारी नहीं रखेगा। जो स्पीकिंग या राइटिंग हम मोस्टली करते हैं वो इसी तरीके से हम करते हैं। सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर आपको भविष्य वाला कोई मैटर समझना था, जैसे मैंने आपको पहचान में सिखाया था भविष्य में कोई काम जारी रहेगा, तो बस उसके लिए एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरे तरीके से लिखा है।
he will not keep on playing all day. सारा दिन को all day कहते हैं या the whole day भी कहते हैं. He will not keep on playing all day. He will not keep on playing whole day. The whole day. मैं एक बात को बार बार बोलती नहीं रहूंगी. मैं एक बात को बार बार बोलती नहीं रहूंगी. एक बात को बार बार बोलना, repeat the same thing again and again. I will not keep on repeating the same thing again and again. I will not keep on repeating the same thing again and again. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं बेटा. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं. कौन से क्वेश्चंस होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं. इसमें क्या के अलावा कुछ और नहीं आता है. विल, सब्जेक्ट, कीप ऑन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क. एग्जांपल्स देखते हैं. क्या आप भविष्य में उसकी मदद करते रहेंगे? विल यू कीप ऑन हेल्पिंग हिम इन द फ्यूचर? भविष्य में, इन फ्यूचर, मदद करना हेल्प. विल यू कीप ऑन हेल्पिंग हिम इन द फ्यूचर? अब बेटा यहाँ पर हमें ये नहीं पता, हमने उसकी वर्ड बोला, उसकी मतलब हिम. हम यहाँ पर हर भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे हिम लिखना है या हर लिखना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो विल यू कीप ऑन हेल्पिंग हिम इन द फ्यूचर. ग्रामर कहती है जब हमें ये नहीं पता कि हम लड़के की बात कर रहे हैं, लड़की की बात कर रहे हैं, दूसरा पर्सन लड़का है या लड़की है, हमें नहीं पता, तो ग्रामर उसे मेल मानती है, उसे लड़का मानती है, इसलिए हम यहाँ हर की जगह हिम लिख रहे हैं. क्या आप उसे हर काम के लिए इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे? आपने देखा देने में ते वर्ड आ रहा है, देते रहेंगे. ट्रांसलेशन देखते हैं हम इस एग्जाम्पल की. विल यू कीप on giving him instructions for every task, एंड में क्वेश्चन मार्क. अब लास्ट पार्ट देखते हैं, WH/H सेंटेंसेस. बेटा जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और एक होता है हमारे WH/H सेंटेंसेस. जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या वाले क्वेश्चंस होते हैं. इंटरोगेटिव के स्टार्टिंग में सिर्फ क्या वर्ड आता है, क्या के अलावा कोई और वर्ड नहीं आता. और WH/H सेंटेंसेस में क्या होता है, इसमें व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, एच मतलब जो एच से स्टार्ट होते हैं, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं. इसे हम WH/H सेंटेंस कहते हैं. सबसे पहले आपने WH/H वर्ड लिखना है, उसके बाद आपने विल लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ WH/H वर्ड. सबसे पहले WH/H वर्ड लिखना है, उसके बाद आपने विल लिखना है, सब्जेक्ट, कीप ऑन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंड में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल देखते हैं. आप कब तक ऐसा करते रहेंगे? करते रहेंगे. कब तक को हम इंग्लिश में हाउ लॉन्ग कहते हैं, ऐसा को सो या दिस कहते हैं. हाउ लॉन्ग विल यू कीप ऑन डूइंग दिस? हाउ लॉन्ग विल यू कीप ऑन डूइंग दिस? वह भविष्य में नई चीज